मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया। मऊ सदर विधानसभा सीट पर उन्होंने दावा ठोका, मऊ सदर की सीट हमारी है, राजभर का ये बयान। उन्होंने कहा कि भाजपा मऊ सदर से चुनाव लड़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ओपी राजभर का ये बड़ा बयान सामने आ रहा है, जहां उन्होंने मऊ सीट पर दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि इस पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ा बयान उनका माना जा रहा है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वो सीट हमारी है, हमारे सिंबल से वो चुनाव लड़ा था। सीट खाली हुई है, नियम संगत भारतीय समाज पार्टी की सीट है और भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए, अभी तक मऊ सीट को लेकर कुछ बड़ी भी बात अभी सामने नहीं आई थी कि कौन उस सीट से लड़ेगा, लेकिन ये ओपी राजभर का बयान काफी मायनों में अहम रखता है, क्योंकि अब सीट पर चुनाव तो होने ही है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से अब्बास अंसारी जो मऊ सदर से विधायक थे और जिस तरह से उनको सजा सुनाई गई थी हेट स्पीच मामले में, उसके बाद से कल उनकी विधायकी समाप्त कर दी गई है और अगले 6 महीने के अंदर उस सीट पर उपचुनाव होना है। तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अब उपचुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। आज ओम प्रकाश राजभर जिस पार्टी से अब्बास अंसारी विधायक थे, उस सीट पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा है कि उन्हीं की पार्टी उस सीट पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उन्हीं का विधायक था जिसको सजा हुई और उसके बाद से उसकी सदस्यता खत्म हो गई है। तो ओपी राजभर ने पूरी तरह से अपना दावा ठोक दिया है और कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश की गई है ओपी राजभर की तरफ से कि इस सीट पर अगर एनडीए की तरफ से कोई प्रत्याशी होगा तो वो सुभाषपा का प्रत्याशी होगा। चूंकि सुभाषपा भाजपा के साथ मिलकर इस समय सरकार में है, तो ऐसे में ओपी राजभर का ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस सीट पर उन्होंने दावा ठोका है। उन्होंने कहा है कि अगर हाईकोर्ट अब्बास अंसारी जाएंगे तो सुभाषपा उनके साथ खड़ी रहेगी और जिस तरह से लड़ाई लड़ना चाहते हैं अब्बास अंसारी अपनी विधायकी बचाने के लिए, सुभाषपा खुला साथ देगी। अगर उस सीट पर उपचुनाव होता है तो सुभाषपा ही प्रत्याशी उतारेगी और इसको लेकर लगातार अब रणनीति भी सुभाषपा के अंदर बननी शुरू हो गई है। आज कार्यालय पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सुभाषपा के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है और इसको लेकर पूरी रणनीति तैयार की है। तो एक तरफ जहां सुभाषपा अब्बास अंसारी के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ अगर उपचुनाव होता है तो उसने अपना दावा सबसे पहले ठोक दिया है। अब देखना होगा कि एनडीए और खासकर बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दबाव की राजनीति ओम प्रकाश राजभर की वो उन्होंने शुरू कर दी है और सीट पर उन्होंने अपना दावा ठोक दिया है। बिल्कुल राहुल, देखिए, बात तो वही नजर आ रही है कि अभी तो मिठाई आई भी नहीं है, लेकिन किसको कितनी बटेगी उस पर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन ये बड़ी बात है कि जब बीजेपी इस पर क्या एक्शन लेती है, बीजेपी का क्या बयान होगा, वो देखने लायक होगा, क्योंकि ओपी राजभर का जो बयान है साफ तौर पर एक धमकी भरा लग रहा है कि भाई हम ही रहेंगे इस सीट पर, कोई दूसरा नहीं आ सकता। देखिए, निश्चित तौर पर साफ साफ ओपी राजभर ने कहा है कि इस सीट पर हमारा ही प्रत्याशी होगा और हम ही अपना प्रत्याशी उपचुनाव अगर होता है तो हम ही अपना प्रत्याशी लगाएंगे एनडीए के गठबंधन से। भले इसमें अभी कोई बात हुई हो ना हुई हो, ये अलग बात है, लेकिन आपने निश्चित तौर पर एक बात सही कही कि मिठाई आई नहीं है, उसका बंटवारा पहले से ही शुरू हो गया है। चूंकि समाजवादी पार्टी भी इस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है, क्योंकि उपचुनाव अगर होता है तो समाजवादी पार्टी भी मजबूती से लड़ेगी। लेकिन जिस तरह से एनडीए के अंदर ही ये कलह शुरू हो गई है और बिना किसी के ओपी राजभर ने अपना जो दावा ठोका है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया क्या आती है इस पूरे मामले पर, वो देखना काफी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर सुभाषपा इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में है। तो निश्चित तौर पर जो गठबंधन होता है उसमें गठबंधन धन निभाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जिस तरह से ओपी राजभर ने कल विधायकी गई अब्बास अंसारी की और अगले ही दिन उन्होंने इस सीट पर अपना दावा ठोक दिया। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाती है। बिल्कुल राहुल, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर